भाई मेरे को वीडियो नहीं बनानी यार आप लोगों की तरह पीछे देखो बालक है हमारे साथ में भैया हम थोड़ी ना पागलवाल से ताकत लगा देना देख लेना अंदर तक ले जाएगा जो मन से पर कम्मा लगावे विकट विराल काल कर जावे। जो मन से पर कम्मा लगावे विकट विराल काल कर जावे। विकट विराल काल कर नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः गुरुपादुकाभ्यां आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां रामाय राम
रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने लक्ष्मणे रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दुर्ग दरबार की, गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, समीटा वाले बाबा की। हो गया। अब मुझे शायद परमात्मा इसीलिए भेजा था, मेरा परमात्मा कह रहा है यहीं ठहरो। वो ठहर गया। दूसरे गांव में राजा का पुरोहित मर गया, तो राजा को पुरोहित की जरूरत थी, पद बहुत ऊंचा था और वो भी खोज रहे थे कोई बढ़िया पुरोहित मिल जाए। और 9 सन्यासी चले जा रहे थे। एक सन्यासी ने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, राजसी ठाट बाट रहेगा, काम कुछ करना नहीं, पुरोहित बने रहेंगे। तो बाकी मित्रों से बोला, महाराज मित्रों तुम चलो, अब मेरा काम भी तो हो गया। अब वो राज पुरोहित बन गया। धीरे धीरे अंतिम छोर के गांव तक जहां छोटा आश्रम बना था वहां पहुंच नहीं वाले थे, उसके पहले एक पड़ाव पड़ा, एक गांव पड़ा। 2 सन्यासी मात्र एक एक करके सब रुक गए। एक सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे, 10 सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे। एक सन्यासी बोला, आप कहो तो यहाँ पर प्रवचन किया जाए। तो प्रवचन किया। तो प्रवचन में एक नास्तिक आदमी खड़ा हो गया, ये सब बेफिजूली की बातें बंद करो, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई निर्वाण नहीं होता, ये सब वार्तालाप बंद करो। तो 2 सन्यासी में से जो एक प्रवचन कर रहा था उसने दूसरे वाले को धक्का देकर कहा कि तू एक काम कर, तू जा, तू आश्रम संभाल, मैं इस नास्तिक को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक किसी गांव में ठहरूंगा। और वो सन्यासी पहुंच गया। ये कहावत वहां से चली है कि 10 पहुंचाओ तब एक पहुंचता है। और मेरे पागलों, इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है और दरबार में रुकते वही है। जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा दी हो। और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो। और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। और पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा, कोई मदारी आता है और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीटते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं। अब खेल देखने लगते हैं, लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है। लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो? इतनी तबाही, इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो? हमने कहा, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं, और इन तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने
हमारे सनातन ये हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत, और पकड़ लिया तो मुड़ना मत। और मेरे पागलो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मानकर उठ जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, सदा के लिए हो गए, तो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, इस कलिकाल के कलयुग में तुम सावधानी पूर्वक कदम रखना और माथा भी सावधानी पूर्वक टेका करो। तुम्हारी इतनी मति मारी गई है, तुम कहीं पर भी माथा टेक देते और हद हो गई। हमारे बगल में एक गंज है 5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां के रहने वाले एक नाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और अक्सर वो हमारे पास 4-5 साल पहले रोज आया करते थे। और रोज आकर के कुछ नहीं, गप्प लड़ाते थे। भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप्प लड़ाते थे और चाय पिया करते थे। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी बाल की कटिंग कर देते थे। एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा, यार एक बात बताओ। उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा, डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है? बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात को। हमने कहा, होगा कोई तुम्हारा दुश्मन? अरे बोले, दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे, काम बंद कैसे होगा? हमने उसको उपाय क्या गजब का दे दिया। आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा, एक बात बता, आस पास कोई पत्थर है वहां? बोला, हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा, तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है? इंगोर, श्री, रोली? बोले है। हम कहा, ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले, उससे क्या होगा? हम तो चुप रहे यार, सुन तो। हमने कहा, तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां हैं? नहीं है। हमने कहा, यहां से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले, अगरबत्ती से। हम कहा, जली हुई लगा दे, बुझी बुझाई। बोले, उससे क्या होगा? अरे हम कहा, तू लगा के तो देख यार। और 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हम कहा, और सुनाओ, वो घटना बंद हुई जो रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले, घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो। और बोला, गुरुजी धन्यवाद। हम कहा, किस बात पर धन्यवाद? अरे बोले, गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले, गुरुजी क्या कहना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा, क्यों? अरे बोले, ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा, यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले, पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती, एक कटिंग निकलती थी। एक कटिंग के उस जमाने में, बाल कटिंग से एक जमाने, उस जमाने में 10 रुपया से ज्यादा ही नहीं था, 5 या 10 रुपया। बोले, गुरुजी आपकी कृपा से रोज एक कटिंग निकलती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सावधान, हम तुमसे ये भी बताना चाहते हैं, पत्थर में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। जरूरी नहीं वो पत्थर बागेश्वर का हो, तुम्हारे घर का भी पत्थर परमात्मा है। ये बात हम तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं कि तुम जगह जगह भटकना बंद करो, जगह जगह दरबारों में जाना बंद करो,
तुम हमारे पास भी आना बंद करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान पाना चाहते हो, तो आज के दिन में तुम एक बड़ा काम करके अपने घर जाना, पर्चा लेकर जाना या ना जाना, मंदिर चढ़ जाना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत रो लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, हमने बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, हमने बहुत परिवार के ताने सुन लिए, हमने बहुत परिवार की ठोकरें खा ली, हमने बहुत लोगों के उलाहने सुन लिए। अब खबरदार, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। उसके बाद तुम जहां रहोगे तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी की सेना बगल में खड़ी नजर आएगी। जब जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, याद रखना तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ अनुभव में रहेंगे। अब मेरे पागलों, शर्त ये है जुड़ जाना, तुम मुड़ना नहीं। और इसका मतलब ये नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ो, सालासर बालाजी से जुड़ो, अरे जहां तुम्हारा मन करे मेरे पागलों जुड़ो। याद रखना, बरसात आती है तो बरसात में कोई काम करना हो, परेशानी बहुत जा रही हो, भीगना ना हो, तब क्या किया जाता है? छाता लिया जाता है और छाता लेकर के आदमी निकल जाता है और उसकी समस्या परेशानी बरसात की दूर हो जाती है। याद रखना, जिस प्रकार बारिश से छाता बचाता है, उसी प्रकार इस संसार सागर में संकटों की बरसात से सदगुरु की छत्र छाया बचाती है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, पर्चा पकड़ो इनका भैया, वहां खड़ी हो। सेनापति जरा देख लेना, अभी रुक जाओ, वहीं पर नीचे है। सर में मारो टमाटर इसके भी। ये घर पे बहुत जकड़न बनाता है, ये बहुत जगह हो भी आए, झूठ बोलता है ये प्रेत। इनकी दुर्दशा करो। रामचंद्र भगवान की बोल, चमीटा बाले बाबा की। और तेज मारो चमीटा। बागेश्वर हनुमान जी की। इनका पर्चा आज बना है पर 21 पेशी हो गई है, आज ही हुई है रोगी की। जरा देख लीजिए, मुखिया की दरबार में हाजिरी हो। राम राम साधु जी, बागेश्वर बालाजी की। बोल बालाजी महाराज की। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बालाजी आ गए, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा। जय बाबा की, 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 जय बाबा की। सन्यासी बाबा, बागेश्वर वाले दादा गुरुजी। जय बाबा की, 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 जय बाबा की। बोल बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा जी महाराज की। अब ते का मर जे पहले ही मरो है, जब तो भूत बनो तो ते बताओ, जो भूत कह रहा हूं मर जाऊंगा,
भूत जिंदा थोड़ी बनते हैं, ये मरे ही बंदे। भी भूत ऐसी बिना लॉजिक की बात करता है। भूत तो मरे ही बनते हैं, अब क्या मर जाएगा? हलवा मार खा, नहीं छोड़ रहे। जा जिया शिकायत करना हो जो बापा सुनाने उसे सुनाया। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। इन दोनों को जंजीर में बांधो सेनापति। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा। मार कम घले, उते ज्यादा मार घले तो सोच ले। इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। इधर आ और इधर आ। ऐ हमारे इधर सींग लगे और इधर आ। क्यों हैरान करता है? भेजा है तुझे? पूजा चाहिए? काय की पूजा चाहिए? हाँ, कौन है तू? ये चिखाई क्या है? एक चिखाई क्या है? चिखाई दायरे जो चिखाई का कहा। इधर आ। चिखाई क्या है ये जा कौन सी नई खाज है चिखाई? चिखाई की तो चिखाई देवता है कि भूत है? राधे राधे। देवता है। चिखाई कौन सा देवता होगा बताओ तो? इतने नए नए देवता पैदा हो रहे भारत में। तू अगर चिखाई है तो हम मखई हैं, हमारी भी पूजा लगेगी। बाहर में गया। हाँ, हमारी भी पूजा लगेगी, हम मखई हैं। बस मैं मखई। कै साल से हैं भैया ते चिखाई देवता? अरे कितने साल से? ले आ तो गरम चमीटा ससुर के यहाँ। बहुत साल, कितने साल हुई गए? अच्छा, काय के लिए? तो सिर पे क्यों आया तू? अगर देवता है तो सिर पे कैसे आ गया? क्यों? तो क्यों करता है? बात अधिकार की बात नहीं, ध्यान की बात है। ध्यान नहीं दे रहे थे। जो आ रहा अब क्या करना है? पूजा क्या लगती है? ऐसे तो इनका वो टाइप ही है। पुआ, क्या है? बतासा। संस्कार वाले से है तो संस्कार वाले से उठा के डाल लेते हैं, कोई दिक्कत बकरा नहीं, उठा के डालते हैं। ठटरी के बारे तो हम इनको भी तो वही चेक करना चाहिए। तो ये तो हम पड़ा नहीं दे रहे। पड़ा ले ले, पड़ा बकरा का पड़ा ले ले। ठटरी के बारे ले आ गरम चमीटा। चिखाइया देख लो, चिखाई की चैथी काटो। जो आ गया कैसो चिखाइया पड़ा चान है तो वह न कटा। दारू पीता है? अच्छा, दारू भी पीता है? जय हो चिखाई देवता। हैं? सिगरेट भी? हा पूरे 100 कहे था चिखाई। इधर ही बैठ। हाँ, बकरा ले ले, 1-1.5 मिनट का डाल रहे। दारू ले ले, और क्या चाहिए? ऐसे में क्या है? अब चाहिए ऐसे में कोई रेवेन्यू बच। सारे ठटरी के बारे न कटा।
आगी के लगे तो चिखाई दो ता गरम जंजीर लिया। अब जंजीर दे रहे तो गले में, ऐसे कैसे भाग जाएगा? का तोरे बाप का राज है कि भाग जाएगा? यहाँ कैसे भाग जाएगा? 5 स्टार की सुविधा लेके जा। तोरी ठटरी 5 स्टार का भोजन खा के जा। सिगरेट कौन सी पीता है? मोमेंट। जब ये मोमेंट क्या है? सिगरेट है। तोरे की ते नाम भी जानता है वो तोरी। दारू कौन सी पीता है? देसी। और आज भैया खतरनाक भूत फंस गाओ। चिखाइया भैया चिखाई रुक जाता भैया, छोड़ दे इधर दे। तो ते कहाँ गाओ तू? मेहंदीपुर गाओ तो, मेहंदीपुर गाओ तो ते, मेहंदीपुर गाओ तो ते बात कर। मेहंदीपुर गाओ तो क्या बोला वहां है? क्या बोला वहां? हाँ अच्छा, फिर क्या बोले वो? बस अब देखते हैं। भैया भगियो, भूत ही भूत लड़ गए। लड़ गए? लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ने दो। अपना लगो, लड़ियो ना, मारपीट करो, मारपीट करो, अपना क्या जाता है। राम गंगा जल दाहिना हाथ कर, ये खाना मार। पी जा, आंखन में लगा ले। हनुमान जी महाराज की। आगे हम फिर निपटारो कर भी। आज से आराम लगन लगे तो चिंता न कर, न बकरा देने न मुंह मुंटो देने, ठीक है? चिखाई की ठटरी हम पे छोड़ते हैं, ठीक? अगली बार हमें जंजीर से लाल कर देने। जाओ अभी सन्यासी बाबा के पास जाओ, प्रणाम करो। आज से आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद। चलो उठ जाओ। हम तुम्हें कवच दे देवी, ठीक? कवच दे देवी, जाओ। आइए माता जी, अब ते बताते हैं कुआ जो तो चिखाई है तो हम मखाई ते सटाई है का है दादा। चलिए कोतराओ, बांधो दोनों हाथों की मुट्ठी। कहाँ से आई हो? यूपी में। कहाँ से? बांस बरेली। काय भैया रेलिंग क्यों नाक रहे हो? रेलिंग क्यों नाक रहे हो? चलो ठीक है। सेनापति जरा इस पे दृष्टि डालो। ठीक है, अबे हो गई ना भाई। मेहंदीपुर से आ गया हैं? माइक लगाइए कि आवाज समझ में आवे सब। पकड़े रहिए अपने हाथ। हाँ बोल। 16 साल मेहंदीपुर रखताया इसे मैंने, मैं पकड़ में नहीं आया इसके। 16 साल मेहंदीपुर रखताया मैंने इसे। मेहंदीपुर? हाँ रखताया इसे। 16 साल क्या? मेहंदीपुर भगाया मैंने इसे। अच्छा 16 साल मेहंदीपुर भगाया, पकड़ में नहीं आया। हाँ। ऐसा कह रहा है? बागेश्वर बालाजी ने पकड़ लिया मुझे। अच्छा जाते थे बदमाशी, बता रहा हूँ।